हेलो, गुड मॉर्निंग माय बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द कि आपका निजी उद्यमिता। ठीक है। नाउ वी डिस्कस द कि आपका सार्वजनिक उद्यमिता। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार द्वारा अपनी विभिन्न विकास एजेंसियों के माध्यम से जो उद्यमिता की जाती है उसे सार्वजनिक उद्यमिता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सभी देश विकसित या अविकसित हैं। आपको पता है, निजी उद्यमियों की प्रारंभिक कमी को पूरा करने के लिए उद्यम के विचारों में एक सार्वजनिक पहल करते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ अभी भी अगर हम बात करें इन अवर कंट्री, आज भी बहुत सारे ऐसे क्या है सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जो प्राइवेट पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। एंड मैं बता देती हूँ कि वो सेक्टर भी कौन से हैं। वो सेक्टर्स हैं आपके जो बेसिकली ये वाले हैं, जिनको आप ये कह सकते हो, ये जो हाई जेस्टेशन पीरियड जो सेक्टर्स हैं। ठीक है। हाई जेस्टेशन पीरियड सेक्टर का मतलब होता है जिसमें कमाया। ठीक है। और कमाने के बाद जब क्या कहते हैं आपका मतलब कैपिटल लगाया, और कैपिटल से जब कमाया तो उसके बीच में बहुत लंबा क्या होता है पीरियड होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया, या फिर आपके जो हैवी हैवी जो बिल्डिंग्स लाइक के टाटे, ये क्या कहते हैं, आयरन कंपनीज हो गई या स्टील कंपनी हो गई। ये इनमें ना इन्वेस्टमेंट पहले बहुत हैवी चाहिए होता है, एंड देन आफ्टर ठीक है यू कैन मतलब यू आर इन द क्या आपका यू कम इन टू द क्या आपका इनकम, आप इनकम के अंदर आते हो। तो बहुत समय लगता है आपको क्या करने में, क्या कहते हैं, इनकम के अंदर कन्वर्ट होने में। पर वही कहना कि ये समय हमारे लिए एक ऐसा होता है, एक ऐसा क्रूशियल समय होता है कि जिसमें अल्टीमेटली हम लोगों के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अल्टीमेटली इन सेक्टर्स को भी तो हम लोगों को क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये सेक्टर डेवलप कैसे होंगे? तो फिर डेफिनेटली इस कमी को पूरा करने के लिए, जहां पर प्राइवेट क्या नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वहां पर क्या करता है आपका पब्लिक जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब वही गवर्नमेंट के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमें तो अपने हर सेक्टर को, क्योंकि देखिए वही कहना कि गवर्नमेंट कभी भी एक सेक्टर को लेकर नहीं चलती। गवर्नमेंट क्या चलती है, आपके सब सेक्टर्स को लेकर चलती है, क्योंकि देश तो डेवलप आपके हर सेक्टर ही करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर सेक्टर को कंसीडर करने के लिए कि हर सेक्टर में इक्वली क्या हो, आपका डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसकी तरफ से केवल रूल्स रेगुलेशन लगाकर सरकार उसको प्राइवेट पर छोड़ देती है, और जहां पर क्या कहते हैं आपके पब्लिक क्या कहते हैं, जहां पर बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, या फिर जहां पर क्या कहते हैं आपका प्राइवेट पर्सन थोड़ा डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से कि भाई उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म ना हो जाए, या इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बेसिकली कौन करता है, आपका पब्लिक क्या कहते हैं आपकी गवर्नमेंट करती है। इसलिए बोला इसने सार्वजनिक उद्यमिता। और कई बार अब तो बल्कि ये कंसेप्ट भी आपका स्टार्ट हुआ है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि ठीक है, नाउ इफ यू आर नॉट कम्प्लीटली मतलब डन दैट बिजनेस, कि अगर आप कम्प्लीटली नहीं करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू बी कि मतलब सारा का सारा रिस्क आपका हो, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ट्रिपल पी आपका एक मॉडल क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ट्रिपल पी मॉडल क्या हुआ, इसका स्टार्ट हुआ। ट्रिपल पी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, जिसमें 51% तो आपका गवर्नमेंट क्या करती है, रखती है, और 49% वो किसको रखने देती है, आपका क्या कहते हैं प्राइवेट को रखने देती है। जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाए कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट है वो आपका एक उजागर सा हो जाए। ठीक है। तो वही इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्लेन किया कि मतलब गवर्नमेंट पहले उस चीज में अपना हाथ बढ़ाती है, फिर वो कहती है कि जब गवर्नमेंट जहां पर खड़ी हो गई, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर ये वाली बात हो जाती है कि जब गवर्नमेंट अपना हाथ लगा ले तो अल्टीमेटली हर बंदे को विश्वास हो जाता है कि भाई ये सेक्टर आपका सेफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई धोखा दे सकता है पर गवर्नमेंट धोखा नहीं दे सकती। ठीक है। तो वहां पर फिर और लोग जो प्राइवेट पर्सन है वो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत उद्यमिता, यह उद्यमशीलता जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा उसकी पहल से की जाती है, व्यक्तिगत उद्यमिता कहलाती है। जैसे बेटा एचयूएफ इज नाउ द क्या आपका जब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ओनली अवर कंट्री, क्योंकि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अविभाजित परिवार जिनको कहा जाता है, ठीक है, ये केवल हमारी कंट्री के अंदर ही क्या है आपके क्या कहते हैं विराजित है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है ज्वाइंट फैमिली हमारी कंट्री के अलावा, ठीक है, कहीं और नहीं मिलती है। तो जब ज्वाइंट फैमिली कहीं और नहीं मिलते तो एचयूएफ भी आपका क्या नहीं कंसेप्ट है, कहीं और पर ये कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि भाई देखिए सीधी सी बात, आप बाहर के बंदों पर विश्वास ना करके आप घर के बंदों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि एचयूएफ में बेसिकली जितने ब्लड रिलेटिव होते हैं, जितने सगे संबंधी होते हैं घर के अंदर के, वही क्या मिलकर बिजनेस खोलते हैं। जैसे भाई भाई लोग ने बिजनेस खोल लिया, या एक पिताजी के 2 लड़के हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया, तीनों ने मिलकर बिजनेस खोल लिया। ठीक है। तो अल्टीमेटली वो लोग एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो कहीं अलग अलग जाकर क्या करेंगे, किसी को अपनी सर्विसेज दें, तो क्यों ना वो तीनों चारों एक जगह बिजनेस खोल कर अपने बिजनेस को क्या करें, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपना दिमाग अपने लिए ही लगाएं। ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा।
तो वो ये कि उद्यमशीलता जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा उसकी पहल से की जाती है व्यक्तिगत उद्यमिता कहलाती है। मास उद्यमिता इस प्रकार की उद्यमशीलता एक ऐसी अर्थव्यवस्था में उभरती है जहां सामान्य जन के बीच उद्यमिता की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन एक अनुकूल वातावरण मौजूद है। जो सामूहिक उद्यमशीलता है यह एक देश में छोटे और मध्यम उद्यमियों को बढ़ाता है। बिल्कुल बेटा, मास उद्यमिता को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर जब से मोदी जी आए हैं एंड 2015 यस 2015 इन द 15 अगस्त ऑन द 15 अगस्त, ठीक है, क्या कहते हैं आपका मोदी जी ने क्या कहते हैं 15 अगस्त को आपका एक क्या कहते हैं एक पॉलिसी एक स्कीम क्या कहती स्टार्ट की थी, स्किल इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। उन्होंने ये कहा था कि अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूं कि कोई बड़े बड़े बिजनेस ना लगाकर अगर आप छोटे छोटे बिजनेस भी लगाएंगे तो भी आप देश को क्या कर देंगे, विकसित कर देंगे। वो कैसे विकसित, उनका भी कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप केवल बड़े बिजनेस की सोचेंगे तो ना वो बड़ा बन पाएगा और छोटा तो वो बन ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? तो क्यों ना आप जो छोटे भी, देखिए एक बात मुझे बताइए, हमें बेसिकली अपने आप को डेवलप करने से मतलब है। वो डेवलप बेसिकली चाहे हम लोग क्या कहते हैं छोटे से शुरुआत करें, ठीक है, और बड़े से शुरुआत करने के लिए हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है। ये आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर इतना पैसा लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास जो पीपल है उनसे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर आपको मिलेंगे भी, मतलब अगर देखा जाए कि अगर आपको मोटे असामी मिलेंगे भी तो वो आपको केवल 5 या 6% मिलेंगे, निश फैमिली जिनको बोलते हैं, ठीक है। पर क्या कहते हैं अगर हम बात करें किसकी क्या कहते हैं अगर हम बात करें किसकी क्या कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो मिडिल क्लास फैमिली, तो वही कहना है लोगों के पास जो उनकी सेविंग होती है वो बहुत कम होती है, और लेस ऑफ सेविंग के साथ आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते और ज्यादा आप बाजार से ले भी नहीं सकते। क्योंकि बाजार से लेने के लिए पहली बात तो आपके पास वो वर्थ होनी चाहिए, आपके पास वो गुडविल होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर तो आप अपने पैसे का कुलंजन करेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसका कुलंजन भी ना करें और अल्टीमेटली वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या हो साबित हो, तो वो एक ही तरीके से साबित हो सकती है जब अल्टीमेटली आप लोग क्या करें, क्या कहते हैं छोटे छोटे और मध्यम उद्यमियों को क्या दें, बढ़ावा दें। बल्कि हंस शोलमैन, ऑब्वियसली ये कई सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने मतलब उद्यमशीलता को लेकर या उद्यमिता को लेकर अपनी बातें रखी हैं। ने उद्यमशीलता को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जैसे प्रशासनिक, बिल्कुल जैसे कि अभी बीच जो हम पढ़कर आए, प्रशासनिक, अवसरवादी, ठीक है, अधिग्रहण, इंक्यूबेटिव एंड इमेटिक, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन समय के बदलाव के साथ उद्यमिता की परिभाषा बदल गई और वर्गीकरण बढ़ गया। वो तो है भाई, उनके हिसाब से 1980 में उन्होंने केवल 5 तरह की उद्यमिता बताई थी, बट राइट नाउ वी ऑलरेडी रेड द क्या आपका 9 टाइप ऑफ क्या आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली और बल्कि अगर हम बात करें कि जो उद्यमिता है, ठीक है, उद्यमिता को तो ये तो 9 टाइप मैंने आपको बताए हैं, बट स्टिल इसके अलावा भी उद्यमिता बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। क्योंकि बिना उद्यमिता के ये बात तो पता है कि आपको पता है कि देश विकसित हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए इसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं 9 विभिन्न प्रकार की उद्यमिता। यहाँ विभिन्न प्रकार की उद्यमिता है, जैसे लघु व्यवसाय उद्यमिता, बड़ी कंपनी उद्यमिता, स्केलेबल स्टार्टअप उद्यमिता, सामाजिक उद्यमिता, अभिनव उद्यमिता, हसलर उद्यमिता, अनुकरण कर्ता उद्यमिता, शोधकर्ता उद्यमिता, क्रेता उद्यमिता, ठीक है। जैसे कि लघु व्यवसाय उद्यमिता अगर हम देखें, जो मैंने अभी अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया कि हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे हैं। ये आपको पता है अधिकांश व्यवसाय छोटे व्यवसाय हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मेरे बच्चों इस बात की है कि हमारी कंट्री के अंदर बड़ा बिजनेस जल्दी से मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास जो रिसोर्स है वो कम है, देश के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को मतलब लोगों पे फेंके और क्या कहते हैं लोग उससे क्या करें, बिजनेस शुरू करें। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वो बड़े बिजनेस को करने की ना सोचे, क्योंकि देखो उसको तो अपनी और अपने परिवार का पेट पालना होता है, और पेट पालने के लिए उसके पास पैसा जितना होता है केवल वो उतना, ठीक है, मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत वो उधार ले भी लेता है, बट जितनी उतनी उसकी वर्थ होती है वापस लौटाने की, इससे ऊपर ना उसे कोई देता है और ना वो लेता है। तो लघु व्यवसाय उद्यमिता में रुचि रखने वाले लोग सबसे अधिक लाभ कमाने की संभावना रखते हैं और जो उनके परिवार और एक मामूली जीवन शैली का समर्थन करते हैं। वे बड़े पैमाने पर लाभ या उद्यम पूंजी निधि की मांग नहीं कर रहे हैं। लघु व्यवसाय उद्यमिता अक्सर तब होती है जब कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करता है और चलाता है। वे आमतौर पर स्थानीय कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों को काम पर रखते हैं। क्यों? देखिए सीधी सी बात है, हम बाहर वाले को सैलरी देते, इससे बेटर कि हम घर के लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, ठीक है। जो पैसा हम बाहर देंगे वो बेटर है कि वो पैसा हम घर के अंदर ही दें। यानी स्थानीय किराना स्टोर, ठीक है, नाई, छोटे बुटीक, सलाहकार, प्लम्बर उद्यमिता इस श्रेणी का एक हिस्सा है। इसके साथ ही मेरे बच्चों, नाउ वी शुड ओवर अवर क्लास, ठीक है। और मैं आपसे बोलूंगी, आप लोग 1-2 दिन से क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं, अभी तक आप लोग आ रहे थे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि क्लास में आए, तभी आप लोगों का कोर्स पूरा हो पाएगा। और ये बात आपको ही पता है कि बिना क्या कहते हैं हमें किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला, हमारे एग्जाम होनी होगी। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।